आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। एक भूत कैसे किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। इस केस की शुरुआत होती है सोनिया से, जिसकी उम्र 19 साल थी, जो बिहार की रहने वाली थी पर अपने परिवार के साथ दिल्ली के वेस्ट नागलोई इलाके में रहती थी। सोनिया के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक बहन और उसका भाई मनीष था। उसके पिता जानवरों का चारा बेचकर घर चलाते और माँ घर घर जाकर काम करती थी। सोनिया के घर की स्थिति सही ना होने के कारण उसने 10th में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। सोनिया अपना खुद का घर लेना चाहती थी और अपने माता पिता की इस गरीबी को दूर करना चाहती थी, और इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए उसने इन्फ्लुएंसर बनने का रास्ता चुना। सोनिया अपने पेरेंट्स के काम पे जाने के बाद घर का सारा काम करती और इंस्टाग्राम पे रील बनाया करती थी, और इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम सिलाई का जॉब भी करती थी। इसी बीच सोनिया की मुलाकात होती है एक भूत नाम के शख्स से, जिसने सोनिया की लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ लाए जिसे सोनिया भी कभी सोच नहीं सकती थी। सोनिया का बिहेवियर चेंज होने लगा था। वो उस भूत नाम के शख्स से घंटों घंटों फोन पर बातें किया करती थी, और ये बात उसकी माँ ने भी नोटिस की। उसकी माँ के पूछने पर सोनिया ने कुछ नहीं बताया। अगस्त 2024, इस टाइम तक सोनिया की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। सोनिया की माँ को भी कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वो लड़की जो घर पर शायद ही टिकती थी, उसने घर से निकलना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। जब सोनिया की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तब उसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की सोची। चेकअप करवाने के बाद पता लगा सोनिया 6 मंथ प्रेग्नेंट है। चेकअप के बाद सोनिया का सारा सच उसकी माँ के सामने आ चुका था। अब सोनिया के घर वाले भी सोनिया की शादी उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड से करवाने को तैयार हो चुके थे। आगे सोनिया के बारे में जानने से पहले हम सोनिया के सीक्रेट बॉयफ्रेंड संजू के बारे में जानेंगे, जिससे वो प्यार से भूत बुलाया करती थी। संजू की उम्र भी लगभग सोनिया के बराबर ही थी। संजू हरियाणा का रहने वाला था, पर अपने परिवार के साथ रेंट के कमरे पे सोनिया के घर के पास रहता था। 20 अक्टूबर 2024, करवा चौथ का वो दिन जब सोनिया ने भी संजू के लिए व्रत रखा था, और उसकी अगली ही सुबह सोनिया ने संजू के साथ घर से भागने का प्लान बनाया, क्योंकि सोनिया को पता था कि सोनिया के घर वाले तो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, पर संजू के घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। जब सुबह सोनिया की माँ को सोनिया घर पर नहीं दिखी, तब उसे पता लग चुका था कि सोनिया घर से भाग चुकी है। सोनिया के घर वालों ने सोनिया को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की, पर सोनिया का कुछ पता न लगने के कारण उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने की भी सोची, पर सोनिया नाबालिग थी और अपनी मर्जी से घर से गई थी, इसीलिए पुलिस वालों ने भी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। तब सोनिया के घर वालों के पास एक ही रास्ता था, संजू के घर पे जाना, क्योंकि सोनिया ने प्रेगनेंसी के वक्त अपनी माँ को संजू के बारे में सब बता दिया था। जब वो लोग संजू के घर पर पहुंचे, तब संजू का एक ऐसा सच सामने आया जो आपको भी हैरान कर देगा। संजू का असली नाम सलीम था। संजू एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। वो सिर्फ हिंदू बनने का दिखावा कर रहा था, और संजू उर्फ सलीम के ऐसे घर से भागने के कारण उसके घर वालों ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। सोनिया के घर वालों के पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे, ना ही उन्हें पुलिस से कोई मदद मिली और ना ही संजू के घर वालों से। अब आता है 23 अक्टूबर 2024 का दिन, जब सोनिया के भाई मनीष के पास नागलोई पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था, जिसके पास सोनिया के घर वालों के डॉक्यूमेंट्स, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि संजू उर्फ सलीम था, और वो डॉक्यूमेंट्स सोनिया घर से भागते टाइम अपने साथ लेकर गई थी। तो अब संजू उर्फ सलीम पुलिस के हाथों लग ही गया था, पर पुलिस वालों के पूछने पर संजू ने कुछ नहीं बताया। जब पुलिस वालों ने संजू पर दबाव डालना शुरू किया, तब संजू ने अपना बयान दिया। संजू ने अपने बयान में बताया संजू और सोनिया दोनों ही अपने दोस्त पंकज और ऋतिक के साथ रोहतक जाने वाले थे, पर उस रात उन दोनों के बीच शादी को लेकर बहस स्टार्ट हो गई। सोनिया संजू से शादी करने की जिद कर रही थी, पर संजू शादी नहीं करना चाहता था। उनके बीच स्टार्ट हुई उस बहस को खत्म करने के लिए
संजू ने शादी के लिए हाँ तो कर दिया, पर उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान था। वो लोग रोहतक से कई किलोमीटर दूर एक गांव मदीना पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर सोनिया के साथ मारपीट की और उसे चार्जर के केबल से उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली और उसे वहीं दफना दिया। ये सारी बात संजू ने अपने बयान में कबूल की है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। और एक और बात सोचने लायक है, क्या सोनिया जिस संजू को हिंदू समझकर प्यार कर रही थी वो एक मुसलमान था जिसने अपना नाम तक सोनिया को झूठ बताया था? क्या सोनिया को ये सच पता था? ये बात भी सोनिया के साथ ही चली गई।